अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो चैप्टर है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें सबसे पहला टॉपिक भी प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होगा। उसके अंदर हम डिफरेंट उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पढ़ेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हम मेथड्स यूज करते हैं, जो स्टेप्स यूज करते हैं, वो कौन कौन से स्टेप हैं। उनमें से पहले 2 स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे और अगर हम एक प्रॉब्लम को ठीक से डिफाइन नहीं कर पा रहे तो हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे। एक एक्टिविटी देखेंगे विद 5W टेक्निक। तो इन सब चीजों को जानते हैं जी अपने आज के इस लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। और उससे भी पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या चीज होती है? बेसिकली प्रॉब्लम कहते हैं किसी भी इशू को, एक ऑब्स्टेकल को, एक डिफिकल्टी को, एक हार्ड को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल, ये सारे वर्ड्स बेसिकली प्रॉब्लम को ही डिनोट करेंगे। ऑब्स्टेकल, ओके, टास्क, इसके अलावा आप ये कह सकते हैं डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल हो गया, टास्क हो गया, या फिर आप ये कह सकते हैं प्रॉब्लम। ठीक है जी, ये सारी चीजें बेसिकली प्रॉब्लम को ही डिनोट कर रही है। इशू कह सकते हैं आप लोग, साथ में इशू कह सकते हैं, कोई टारगेट कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट वर्ड्स जो हम लोगों ने लिखे हैं बेसिकली ये प्रॉब्लम को ही डिनोट कर रहे हैं सारे के सारे। इसको प्रॉब्लम कहा जाता है। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो प्रॉब्लम होती है बेसिकली उसका मतलब होता है कि कोई टास्क जब हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, हमें जो टारगेट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो मेथड होगा, अ मेथड दैट इज यूज्ड टू सोल्व अ प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या कहेंगे जी? अ मेथड यूज्ड टू सोल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो मेथड यूज किया जाएगा, सिंपल हम उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है? एनी डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल, टास्क, प्रॉब्लम, इशू या टारगेट दैट वी वांट टू अचीव, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, दैट वी वांट टू सोल्व, जिसको हम सोल्व करना चाहते हैं, दैट वी वांट टू सॉर्ट आउट, जिसको हम बेहतर बनाना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम के लिए उससे पहले हमें एक और मजीद चीज समझनी चाहिए, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम और वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में क्या फर्क है बेसिकली? तो स्टूडेंट्स देखिए जरा, जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है एक ऐसी प्रॉब्लम दैट हैज नो एनी एम्बिग्विटीज। बेसिकली इसके अंदर किसी तरह की एम्बिग्विटीज मीन्स के कोई भी, जैसे कहते हैं ना शक, अनक्लियर थिंग्स, वो नहीं होता, शक शुबा नहीं होता, ये बिल्कुल क्लियर होती है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बेसिकली जब हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है तो उसमें जितने भी स्टेप्स पढ़ेंगे उनमें एक चीज लाजमी तौर पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स के, जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी, जो भी टास्क आपका होगा, जो भी मिशन होगा हमारा, उस मिशन को अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को बेहतर अंदाज में डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने का मतलब है कि प्रॉब्लम बड़ी ही क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपको कोई टास्क अगर देता हूं यहाँ पर क्लास के अंदर, तो वो टास्क ऐसा हो कि जो आपको समझ में आ जाए फौरन। मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल दूं कि जिसको आप समझ ना पाए ठीक से, तो वो बेसिकली प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, असल प्रॉब्लम की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली ये होगी, अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम दैट हैज नो एनी एम्बिग्विटीज, इट हैज क्लियर गोल, इसका बिल्कुल क्लियर गोल होगा हमारे पास, इट हैज क्लियर गोल, कि भाई इसका एक क्लियर विजन होगा, क्लियर मिशन होगा, इसमें किसी किस्म का कोई इशू हमें नहीं आएगा उसको डिफाइन करने में एटलीस्ट। इसको बेसिकली वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कहते हैं। और ये बेसिकली इट इज इजी टू, इट मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बड़ा आसान होना चाहिए। प्रॉब्लम को इस तरह से अरेंज किया हो कि प्रॉब्लम को समझने में किसी किस्म का इशू ना आए, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एक्चुअली द वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं जी अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अ मेथड दैट इज यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को, उस टास्क को सोल्व करने के लिए जो मेथड, जो टेक्निक यूज की जाएगी दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई वो टास्क कौन सा हो सकता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, वो जो टास्क, वो इशू, जो टारगेट है वो बेसिकली क्या हो सकता है? मैं सपोज कर देता हूं जी एक वेबसाइट बनानी है, तो एक मिशन दे दिया मैंने, एक टास्क दे दिया आप लोगों को, ये भी टास्क है। इसके अलावा प्लस मैं आपको कहता हूं जी एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, तो ये भी एक टास्क है। मैं कहता हूं कि जी आप लोगों ने सपोज कर लें, यहां पर प्लस कर लेते हैं, इसमें मजीद एक चीज ऐड कर लेते हैं, वेबसाइट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। मैं कहता हूं जी आप लोगों ने एक चेयर बनानी है सपोज, तो रियल लाइफ की भी एक प्रॉब्लम हो गई, चेयर बनाना बेसिकली एक मिशन है, एक टास्क है।
मैं कहता हूँ जो चेयर को डिजाइन करें कंप्यूटर के ऊपर, तो वो भी एक टास्क है। तो ये सारे टास्क को बेसिकली हम बात कर रहे हैं, इनको प्रॉब्लम कहते हैं। जब हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसको बनाने की कोई टेक्निक, कोई हमारे पास लिस्ट मौजूद नहीं है उस सोल्यूशन की, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो मेथड यूज किया जाएगा, प्रॉब्लम सोल्विंग, सिंपल। ओके, नाउ प्रॉब्लम सोल्विंग हो गया, प्रॉब्लम सोल्विंग स्टेप, प्रॉब्लम सोल्विंग स्टेप्स। अब स्टूडेंट्स हम इसमें देखेंगे जी हमारे पास प्रॉब्लम सोल्विंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं। देयर आर टोटल 5 स्टेप्स टू सोल्व अ प्रॉब्लम, बट एक्चुअली देयर आर मेनी स्टेप्स टू सोल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बेशुमार स्टेप्स हो सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं। मैं एक फर्स्ट का टास्क देता हूं पूरी क्लास को कि भाई आप लोगों ने मुझे इस बोर्ड को कलर करके दिखाना है, पेंट करना है आपने। 3 शेड बता देता हूँ, 3 कलर बता देता हूँ, रेड, ग्रीन और ब्लू। आधा रेड कर दो, मतलब इसमें थर्ड हिस्सा जो है, थर्ड पार्ट जो है वो रेड कर दो, फिर नेक्स्ट जो है वो ग्रीन कर दो और अगला ब्लू कर दे। तो कोई बच्चा पहले ग्रीन शुरू करेगा, कोई बच्चा पहले रेड शुरू करेगा, कोई पहले जो दूसरा कलर है वो शुरू कर देगा। तो एक चीज को सोल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हर बंदे की, हर इंसान की, हर कंप्यूटर प्रोग्रामर की एक अपनी टेक्निक होती है किसी चीज को सोल्व करने की। तो हर बंदा उसको अपने तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेगा। बट इसमें जो 5 मेजर कैटेगरीज हैं, हम लोगों ने वो पढ़नी है कि 5 मेजर स्टेप्स कौन से होते हैं। मैं पहले आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं, अगर उसकी एक पिक्चर देखें आपको कुछ चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। जी तो स्टूडेंट, आप ये पिक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जिसमें हमारे पास एक 5 डिफरेंट स्टेप्स की एक पूरी सीरीज, एक पूरी चेन शो हो रही है। नंबर 1 जो सबसे पहला स्टेप है, उसके अंदर हम जस्ट प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर, पहले स्टेप के अंदर जस्ट डिफाइन कर दिया कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, उसके बारे में समझ लिया। नेक्स्ट वन जो है आपके पास वो है दी एनालाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को मजीद एनालाइज करना शुरू करेंगे, उसको मजीद बेटर वे में समझने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर कुछ चीजों की जांच पड़ताल करेंगे, एंड नेक्स्ट जो है हम उसका एक सोल्यूशन डेवलप कर लेंगे, एक प्लान कर लेंगे सोल्यूशन को। अब सेम आप इसमें कोर्स में भी यही पढ़ेंगे कि एक सोल्यूशन को डेवलप कर लिया जाएगा, प्लान कर लिया जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, उसमें आप इम्प्लीमेंटेशंस, नॉट सोल्यूशन, अब उसमें हकीकत तो नहीं लेकिन दर हकीकत आप ये कह सकते हैं कि कुछ रफ आइडियाज देकर मजीद सोल्यूशन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। द लास्ट वन इज सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, जिसमें आप इवैल्यूएट कर लेते हो अपने फाइनल सोल्यूशन को। अब अपना जो एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है, फाइनल लास्ट सोल्यूशन, आप उसको पिक कर लेते हो। आपके पास मल्टीपल मेथड से डिफरेंट जो सॉल्यूशंस आते हैं उनमें से एक चूज कर लेते हैं जो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन कहलाता है और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास वो हमें काम आता है बेसिकली। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स की। हमारे पास जो है वो 5 स्टेप्स हैं टोटल, जिसमें से नंबर 1 एंड नंबर 2 हम पहले 2 स्टेप आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है जी डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। आप एक प्रॉब्लम को क्या करेंगे जी, डिफाइन करेंगे, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। एंड द नेक्स्ट वन इज एनालाइज अ प्रॉब्लम, हम उसको एनालाइज करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, प्रॉब्लम को डिफाइन करना मीन्स कि उसकी डेफिनेशन निकालना, उसका मतलब समझना कि भी एक्चुअली हमने करना क्या है, उसका सारा सोल्यूशन जब हम निकाल लेंगे, दैट इज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम को ठीक से डिफाइन नहीं कर पा रहे तो हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं कि जिसके जरिए से हम अपनी प्रॉब्लम को बेहतर अंदाज में डिफाइन कर सकते हैं। वो मेथड्स कौन से हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, साथ में अब हम लोग वो स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई दीज आर द स्ट्रेटजीज टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। अगर हम प्रॉब्लम को डिफाइन ना कर पाए तो हम ये वाली स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है जी बैकग्राउंड नॉलेज। हम उसका बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो गैदर करना शुरू करेंगे। ओके, उसके बाद हम उसके बारे में ये कर सकते हैं कि जी यूज गेसेस, गेस कुछ यूज करेंगे, एंड द लास्ट वन इज ड्रॉ अ पिक्चर। ये 3 स्ट्रेटजीज को हम इस्तेमाल करते हुए अपने प्रॉब्लम का जो है जस्ट उसको डिफाइन कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये प्रॉब्लम को सोल्व कर देगी, ये जस्ट एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी स्ट्रेटजीज हैं कि जिससे जस्ट हम अपनी प्रॉब्लम को ठीक से डिफाइन कर पाएंगे। सबसे पहला बैकग्राउंड नॉलेज। अगर आप किसी प्रॉब्लम को, किसी विषय को जो है वो ठीक से डिफाइन नहीं कर पा रहे तो जस्ट ये करें कि उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करें कि किन सर्कमस्टांसेस के अंदर वो चीज रन की जाएगी, उसको यूज किया जाएगा। जब आप ऐसी चीजों के बारे में जांच पड़ताल करते हो, सपोज मैंने व्हाइट बोर्ड बनाने का बोला, तो आप लोगों को इस बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई व्हाइट बोर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है। डेफिनेटली क्लासरूम्स के अंदर इस्तेमाल होता है, रिकॉर्डिंग में जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं यूज, ऐसे इस्तेमाल होता होगा, कुछ लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, तो कुछ चीजें उससे मजीद क्लियर हो जाती हैं, कुछ की पॉइंट्स हमें मजीद क्लियर हो जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज यूज गेस। आप उस चीज के बारे में कुछ गेस इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश करें।
मतलब एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सपोज मैंने व्हाइट बोर्ड बनाने की कोशिश की है, आपको बोला है, टारगेट दिया है, तो आप लोग सोचोगे कि भाई व्हाइट बोर्ड डेफिनेटली क्लासरूम के अंदर होगा, क्लासरूम में इतने स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो साइज ये होना चाहिए, उसके ऊपर ताकि फॉन्ट साइज ये हो, इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए, इसके नीचे से बॉर्डर कुछ, इसका ऊपर लेंथ जो है वो, उस चीजों के बारे में आप गैस इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज यूज गैसेस। इस चीज से आप प्रॉब्लम को मजीद क्लियर तरीके से डिफाइन कर पाते हो। द नेक्स्ट वन इज ड्रॉ अ पिक्चर। जब आप कुछ नहीं कर पाओगे तो आप फिर क्या करेंगे जी, उस प्रॉब्लम की एक पिक्चर ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर लिखा भी हुआ है जी रिमेंबर में कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो हमारी पिक्चर होती है ना, वो ज्यादा क्लियर तरीके से चीजों के बारे में हमें बताती है। सो दैट्स व्हाई हम ये 3 स्ट्रेटजीज यूज करते हुए अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं। द लास्ट सेकंड वन, जो सेकंड स्टेप है हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का, दैट इज एनालाइज अ प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को बेटर वे में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एनालाइज करने का मतलब यह है कि आप उसके अंदर से मजीद चीजें निकालने की कोशिश करते हो, जिसके अंदर हम एक 5W टेक्निक जो है वो यूज करते हैं। 5W, एंड दीज 5Ws आर व्हाट, व्हाई, व्हाट, व्हाई, हु एंड वेयर एंड व्हेन। इन 5 क्वेश्चंस का जब हम किसी एक स्टेटमेंट, किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से जब आंसर निकालेंगे तो हमें वो चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक क्लास टीचर ने कुछ स्टूडेंट्स को बोला, अपने स्टूडेंट्स को बोला, एक स्टूडेंट को बोला कि भाई आप मुझे एक सारे जो स्टूडेंट हैं इनकी डायरेक्टरी, यानी कि इनके नाम का एक लिस्ट जो है वो मुझे रेडी करके दें 1 हफ्ते के अंदर, ताकि मैं उन सब बच्चों के नामों की लिस्ट का एक फोल्डर रेडी कर सकूं। तो अब इसमें इन 5 क्वेश्चंस का अगर हम आंसर निकालेंगे, ही हमारी बेसिकली एक्टिविटी है कि क्या करना है जी, अपने नामों की एक लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स की। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया व्हाई, क्यों, क्योंकि टीचर ने एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर क्रिएट करना है स्टूडेंट्स का। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया हु, किसने काम किया है, किसको कहा गया है, स्टूडेंट्स को कहा गया है, और किसने कहा है, टीचर्स को। तो टीचर ने कहा है, तो हु में दोनों चीजें आप कवर कर सकते हैं। वेयर कहां पे, स्कूल में, इन द क्लास। वेयर कहां पे, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन का मतलब है कब तक, मीन्स के 1 हफ्ते की ड्यूरेशन दी गई है। तो ये बेसिकली अगर हम 5 क्वेश्चंस का आंसर निकालें तो चीज को हम बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं कि भाई हमें कितने टाइम पीरियड में ये काम कंप्लीट करना है, किसने करना है, कौन सी टीम ने करना है, और कब तक करना है, किस जगह पे, किस कंप्यूटर पे, किस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए करना है। अगर इन क्वेश्चंस का आंसर निकल आए तो प्रॉब्लम मजीद एनालाइज हो जाती है और इससे हम आगे बेहतरी की तरफ, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो दीज आर द स्टूडेंट्स 2 स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, जिसके लिए अगर प्रॉब्लम डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो ये 3 स्ट्रेटजीज हमें सपोर्ट करेंगी, हेल्प करेंगी, और एनालाइज अ प्रॉब्लम, कि हम ये 5W टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रॉब्लम को ठीक से डिफाइन कर पाएं। आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि अगर अर्थ प्लैनेट जो है वो अगर किसी डेंजर में हो, किसी खतरे में हो, तो अगर मुझे 1 घंटा मिले कि आप अर्थ प्लैनेट को बचा लें, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, तो मैं 59 मिनट्स तक, बिकॉज इन 1 आवर देयर आर टोटल 60 मिनट्स, तो उसने कहा था कि मैं 59 मिनट्स तक जस्ट प्लान करूंगा, सोचूंगा, समझूंगा कि मैंने करना क्या है, और एक लास्ट आखिरी मिनट में मैं अर्थ को बचा लूंगा, मतलब मैं उस चीज को इंप्लीमेंट कर दूंगा। मीन्स कि हमें एक टाइम पीरियड का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो जस्ट प्रॉब्लम की डिफाइनिंग, एनालाइजेशन में करना चाहिए, एंड देन उसके सॉल्यूशन की तरफ चलना चाहिए। दीज 2 स्टेप्स आर ओनली रिलेटेड विद द प्रॉब्लम। अभी जस्ट हम प्रॉब्लम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, अभी सॉल्यूशन की बात हम करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।